नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। असम हाई कोर्ट में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर आज यानी कि 21 अप्रैल के दिन सुनवाई हुई। पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी, उन दलीलों में उन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पवन खेड़ा को बचाने के लिए जो बातें अदालत में उनके द्वारा की जानी चाहिए थी, ना तो उनके पास वो बातें हैं, ना उनके पास वो दलीलें हैं, ना उनके पास ऐसा कोई सबूत या दस्तावेज है। फैसले को सुनने के बाद रिजर्व तो कर लिया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अदालत में आखिर अभिषेक मनु सिंघवी किस तरीके से पवन खेड़ा को बचाने के प्रयासों में जुटे हुए थे, और उनके यही प्रयास जज साहब को यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रहे हैं कि पवन खेड़ा ने आखिर क्या किया है। अब देखिए, पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे रेणुका भुइयां शर्मा के खिलाफ। इन आरोपों में 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था 3 फर्जी पासपोर्ट, यानी कि उन्होंने कहा था कि 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट है उनके पास। दूसरा उन्होंने कहा था दुबई में प्रॉपर्टी से। तीसरा कहा था कि अमेरिका के व्योमिंग स्टेट में एक कंपनी है। ये 3 आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों के आधार पर जो गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, वो क्या क्या है ये आप समझिए। एक मानहानि, दूसरा चुनाव को प्रभावित करना, और तीसरा उसमें जालसाजी, और इसी तरह से कई और भी एफआईआर धाराएं उसमें लगी हुई हैं। हर जगह से हार मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मात मिली, तेलंगाना में तो बच गए, निचली अदालत में भी इनको कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। अब ये क्या तर्क रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि पवन खेड़ा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान वहां पर ये सुना रहे हैं अग्रिम जमानत के लिए। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े अधिवक्ता हैं, मुझे लग रहा है कि पैसे मिलने पर ये ऐसे केस में भी घुस जाते हैं जहां इन्हें खुद पता है कि यहां पर शून्य मात्र भी उम्मीद नहीं है कि मैं अपने मुवक्किल को बचा पाऊंगा। अब यहां तो ड्यूटी है भाई। पवन खेड़ा तो कांग्रेस के सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं, नेता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो ड्यूटी थी तो लड़ गए। यहां पर जरूरत क्या थी अदालत को यह बताने की कि जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे, क्या वो सिर्फ आरोप थे? नहीं, बहुत से आप भी लोग लगातार इस मामले को देख रहे हैं, और जो कांग्रेस का पक्ष है वो कितना कमजोर है आप इस बात से समझिए। कांग्रेस का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। कांग्रेस का कहना है कि पवन खेड़ा ने सिर्फ आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन आरोपों की जांच हो जाए। इस पर भाई जेल क्यों भेजा जा रहा है, एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है? अब हकीकत यह है कि पवन खेड़ा बच जाते अगर वो महज आरोप लगाते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां पर चैनल में बैठकर कह दूं कि पवन खेड़ा वो ब्रिटेन की भी नागरिकता लेकर रखे हुए हैं और पवन खेड़ा अमेरिका की भी नागरिकता लेकर रखे हुए हैं, ये मैंने आरोप लगा दिए। इन आरोपों पर पवन खेड़ा मेरे खिलाफ क्या कर पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मानहानि का मुकदमा, कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है, मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ना तो मैं अमेरिका का सिटीजन हूं, ना मैं ब्रिटेन का सिटीजन हूं। मेरे खिलाफ सिर्फ मानहानि का मामला चलेगा, और इस मामले में आपके खिलाफ आपको जेल नहीं भेजा जाता है। पहले तो आपको नोटिस दिया जाता है, अदालत में आपने जाकर माफी मांग ली तो मामला सेट हो जाता है, नहीं तो अधिकतम 2 साल की सजा होती है, जो वहीं मुचलके में जमानत मिल जाती है। अब इस बात को आप समझिए, पवन खेड़ा ने क्या किया। उन्होंने आरोप बस नहीं लगाए, पवन खेड़ा ने जाली दस्तावेज जुटाए। यह है इस पूरे केस की कहानी, जिससे ये कांग्रेस भाग रही है, जिससे उनके अधिवक्ता भाग रहे हैं। पवन खेड़ा ने प्रेजेंटेशन दिखाया था अपनी स्क्रीन के पीछे, और वहां पर मौजूद सभी पत्रकारों को दिया भी था, जिसमें उन्होंने रेणुका भुइयां शर्मा के 3 फर्जी पासपोर्ट बना दिए। 3 फर्जी पासपोर्ट, मतलब सोचिए आप, एंटीगुआ का, यूएई का, और एक बना दिया था आपका कहां का, मिस्र का कहीं का बनाया था। ये यहां पर काम हो रहा है भाई। संपत्ति होटल में एक रूम था, मतलब वहां पर यूएई में, दुबई में एक होटल में एक रूम है, उस रूम को बता दिया कि ये भैया रेणुका भुइयां शर्मा का है। मतलब अक्ल भी इनकी भैंस चरने गई थी कि अगर प्रॉपर्टी के कागज भी फर्जी बनाने थे तो भाई किसी का घर दिखाते, किसी की वहां पर ऑफिस दिखाते या कुछ प्लॉट दिखाते। इन्होंने होटल के एक रूम का एड्रेस दे दिया, इनको मिला ही नहीं था, इन्होंने जांच ही नहीं की थी ये क्या है। तो यहां पर जब आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जब आप इस तरह के यहां पर जालसाज कागज बनाते हैं जो सत्य से और सच से बहुत दूर है, इसे हम कहते हैं फोर्जरी।
और इस पर आपको जेल जाना ही होता है, इस पर आपको गिरफ्तार होना ही होता है। अब इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, यह आपको नहीं बचा सकता। हेमंता ने कहा पेड़ा बना दूंगा, यह आप अदालत को कहकर नहीं कह सकते कि हेमंता जानबूझकर कर रहे हैं। आपके खिलाफ वहां पर दस्तावेज लगे हैं, आपके खिलाफ वहां पर सबूत लगे हुए हैं कि आपने क्या किया है। हवा में आपको उठाकर नहीं लाया गया है, आपको आपके उन हरकतों की वजह से उठाकर लाया गया है जो आपने 5 अप्रैल को की थी। अब अभिषेक मनु सिंह भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है और हेमंता अपने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए पवन खेड़ा के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर ये जो फर्जी दस्तावेज हैं ये भी क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिए? प्रेजेंटेशन जो तैयार किया वो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया? अच्छा, एक तो प्रेजेंटेशन। अब ये राहुल का तरीका है कि आप सिर्फ आरोप मत लगाओ, आरोपों के साथ कुछ सबूत दो। पहले राहुल ने 2024 तक लगातार सिर्फ अफवाहें उड़ाई, सिर्फ झूठी बातें की। जनता ने, देश ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने फिर, वो आपको याद होगा, वोट चोरी के वक्त वो पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर लाते थे, ये देखो ये कर्नाटक का वोटर, वो भी फर्जी साबित हुआ। तो उसी तर्ज पर पवन खेड़ा भी सोच रहे थे खेल करता हूं। पवन खेड़ा से खेल करवा दिया गया। कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं का यहां पर नाम भी आ रहा है जिन्होंने बना बनाया यहां पर पवन खेड़ा को प्रेजेंटेशन दिया था। पवन भैया गए, पवन भैया ने सोचा अरे ये दिखाऊंगा तो मेरी तपस्या मजबूत होगी और हो सकता है मुझे जल्दी राज्यसभा बुला लिया जाए। आज ये हालात आ गई कि अपने कांग्रेस के दफ्तर में नहीं बैठ पा रहे हैं। सोचिए, बंदा 6 अप्रैल से फरार है। कितनी शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी को तो चुल्लू भर पानी, क्या बोलूं मैं, ये इनके नेताओं की हरकत है। भाई चुनौती क्यों देते हो? फिर चुनौती उस काम पर दो ना जिस पे तुम खड़े रह सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी थी कि लाल चौक पर आकर मैं तिरंगा फहराऊंगा। आतंकवादियों को चुनौती दी थी, किसी ने अपनी मां का दूध पिया हो तो मुझे रोक लेना। जाकर वहां पर झंडा भारत का फहरा कर आए थे। चुनौती ये होती है, ये चुनौती नहीं होती गुवाहाटी में बैठा हूं मेरे खिलाफ मामला दर्ज करो। कर लिया मामला दर्ज। गुवाहाटी क्या तुम दिल्ली छोड़कर भाग गए? तेलंगाना के किस जंगल में घूम रहे हो पता नहीं। तो ये पूरा मामला अब अदालत में सुन लिया गया है, रिजर्व हो गया है। हो सकता है आज देर शाम तक या कल सुबह इसमें फैसला सुना दिया जाए। जिस तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है, जिस तरह की वहां पर जिरह हुई है, बहस हुई है, उसमें मुझे कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि अदालत राहत देगी। असम हाईकोर्ट कहीं से भी अग्रिम जमानत की जो उनकी याचिका है वो स्वीकार करेगी, बल्कि वो एक बार फिर से खारिज कर दी जाएगी। और इसके बाद भी अगर इन केस यहां पर स्वीकार हो भी जाती है तो असम सरकार, मुझे लग रहा है, तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और फिर मामले को यहां पर पलटवा सकती है। एक विनती और, आर फॉर राष्ट्र को आप सभी देख रहे हैं, ना सिर्फ देश में देख रहे हैं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से देख रहे हैं। तो मैं यह भी कहूंगा कि सिर्फ देखे ना, हमारे लाखों वीडियोस देखे जा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी ताकत बढ़े। आर फॉर राष्ट्र का ये परिवार 50,000 के आंकड़े पर पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि हम 5 लाख और 50 लाख तक भी पहुंचे, ताकि ये पता चले लोगों को कि जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है वो अब एकजुट है, वो संगठित है और वो अब बेबाकी से, निष्पक्षता से, बिना किसी से घबराए अपनी आवाज बुलंद करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।